नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बुद्धिवाद और अनुभववाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके दर्शन शास्त्र के सिलेबस में है। मतलब दर्शन शास्त्र के सिलेबस में 6 दार्शनिक हैं, जिनमें से 3 बुद्धिवादी हैं, देकार्त हैं, स्पिनोजा हैं, लाइबनिज हैं, और 3 अनुभववादी हैं, जिनमें लॉक भी है, बर्कले है और ह्यूम है। अगर आप इस दोनों चिंतन को समझ जाओगे ना, तो आप इन 6 दार्शनिकों के बारे में ठीक ठाक लिख पाओगे। मतलब अगर आपको ये भी पता है कि देकार्त बुद्धिवादी, तो उनके बारे में आप बुद्धिवाद में जो है वो लिख दोगे 4-5 लाइन। लाक अनुभववादी, अनुभववाद की 4-5 लाइन लिख दोगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा। इसको हम बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समझ भी पाओ, क्योंकि दर्शन ऐसी चीज है कि पढ़ के दिमाग घूम जाता है। मतलब बहुत दार्शनिक तरीके से लिखा होता है। तो ये समझिए कि दर्शन शास्त्र में पूरी डिबेट ये है कि ज्ञान आया कहाँ से। मतलब ज्ञान पहले से आया, मतलब हम जन्म लिए, हमारे अंदर ज्ञान था, ज्ञान भरा पड़ा था, कि हम धीरे धीरे सीखे, समाज में घूमे, देखे, सुने, समझे, उससे ज्ञान आया। तो ये जो बुद्धिवाद है वो बोलता है अभिमन्यु टाइप का। वो बोलता है कि अभिमन्यु पैदा हुआ और उसको पता था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। मतलब पहले से उसके अंदर इनेट आइडिया जो बोलते हैं ना, वो था कि ज्ञान, मतलब उसके अंदर ज्ञान था। अनुभववादी बोलते हैं कि नहीं, धीरे धीरे सीखा। जैसे अर्जुन अर्जुन आया, फिर तीरंदाजी सीखा द्रोणाचार्य से, और उसके बाद चक्रव्यूह सीखा, और बाद में समझा तोड़ना कैसे। तो समाज में एक्सपीरियंस करके सीखा। तो पूरी डिबेट यही है। बुद्धिवाद बोलता है कि हमारे अंदर ज्ञान पहले से होता है, रीजन होता है, और ये बोलता है कि हम आगे सीखते हैं। इसको और अच्छे से अपन समझते हैं। बुद्धिवाद समझ लीजिए मकड़ीवाद है, और अनुभववाद मधुमक्खीवाद है। मकड़ीवाद कैसे? मकड़ी आप देखे होंगे, आपके घर में भी होगी, देखो नजर घुमा के। मकड़ी जो अपना जाला बनाती है, अपने खुद से बनाती है। मतलब उसकी जो भी लार निकलती है, उससे वो जाला बुनती है। मतलब मकड़ी और कहीं से सीमेंट, रेत ये वो लेके नहीं आती। मकड़ी के अंदर वो सब एंजाइम, केमिकल होते हैं, जिससे वो अपना जाल बनाती है। मतलब मकड़ी खुद से जाल बनाती है, ये समझिए। मधुमक्खी को मधुमक्खी की अगर हम बात करें, तो मधुमक्खी जो है वो फूलों से लेके आती है रस, या भौरे जो है फूलों से लेके आते हैं। उसके बाद मधुमक्खी आती है अपने और शहद बनाती है। मतलब मधुमक्खी बाकी जगह से सामान लेके आती है, रॉ मटेरियल, और उसके बाद फिर शहद बनाती। मतलब मधुमक्खी के अंदर शहद नहीं भरा है, वो ले लेके आती है और शहद बनाती है। तो बुद्धिवाद मकड़ीवाद है। मकड़ीवाद मतलब ज्ञान जो है हमारे अंदर भरा पड़ा है, हम निकालते हैं। और अनुभववाद मधुमक्खीवाद है। मतलब ज्ञान हम अपने अनुभव से लेते हैं, अपने सेंसेस से लेते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। मतलब अनुभववाद ये बोलता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है। उसको आप जैसा सिखाएंगे, जैसा वो अनुभव लेगा, वैसा उसका दिमाग हो जाएगा। और आगे समझते हैं। बुद्धिवाद में, हाँ ये याद कर लो, बुद्धिवाद में 3 दार्शनिक हैं। आप लोग डीएसएलआर कैमरा तो चलाते होंगे, सुने होंगे। तो बुद्धिवाद को डीएसएलआर से याद कर लो। DSLR से रेशनलिज्म, डी से है देकार्त, एस से है स्पिनोजा, एल से है लाइबनीज। तो ये तीनों जो चिंतक हैं वो बुद्धिवादी। मतलब वो ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, रीजन होता है, लॉजिक होता है। ये जो बुद्धिवादी है ना, ये गणितज्ञ थे, तीनों भयंकर गणितज्ञ थे। ये हर चीज गणित से मानते हैं। मतलब वो ये मानते हैं कि ये त्रिभुज है, मान लीजिए, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो और कहीं भी कोई त्रिभुज आकार का है तो उसकी भी 3 भुजाएं होंगी। ये तो छोटा उदाहरण दिया मैं, लेकिन ये सीधा सीधा फार्मूला लगा के, रीजन लगा के, लॉजिक लगा के, डिडक्शन लगा के अपना वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब ये अनुभव की बात नहीं करते कि मेरे को ये दिख रहा है, वो उसको बुद्धि से प्रूव करते हैं। और दूसरा ये मानते हैं कि जो ज्ञान है वो हमारे अंदर पहले से रहता है। वही अभिमन्यु बात बोल सकते हैं, पहले से उसको पता था कि चक्रव्यूह के अंदर घुसना कैसे। तो ये बुद्धिवाद है। देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनीज। अब इनके बारे में पढ़ना है। जैसे देकार्त बोलता था कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब वो हर चीज को बोला बुद्धि से, और आखिरी में बोले तुम कैसे हो, प्रूफ करो। तो बोला भाई मैं इसलिए हूं क्योंकि सोच बोल रहा है। बोले तू सोच रहा है, तो बोला यही तो प्रूफ कर रहा है ना, अगर मैं नहीं रहता तो मैं नहीं सोचता। जैसे एक कथन है ना कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता,
और बिना बोले बिना सोचे आदमी मर जाता है। यही बुद्धिवाद है। ऐसे वो लॉजिक लगाते हैं कि भाई मरने के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगे, मरने के बाद कुछ नहीं सोचोगे, तो अगर तुम नहीं बोलोगे और नहीं सोचोगे तो मर जाओगे। ये आपके लिए भी, मतलब आपको सोचना है, बोलना है, पढ़ना है, तभी तो जिंदा हो ना, नहीं तो फिर मरे बराबर हो। तो देकार्त बोलता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसको पढ़ेंगे हम अच्छे से। स्पिनोजा द्रव्य और सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत देता है, और लाइबनीज जो है चिदणुवाद और पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करता है। लाइबनीज तो ऐसा था, वो बोलता है हर चीज में आत्मा होती है। आत्मा का मतलब कि हर चीज चेतन होती है। जैसे जैन लोग भी मानते हैं ना कि हर चीज के अंदर चेतना होती है, किसी को नुकसान नहीं करना है। लाइबनीज ये भी कि पेन में भी चेतना है, इस बोर्ड में भी चेतना है, मतलब हर चीज के अंदर चेतना है, वो ऐसी बात करता था। तो ये सिद्धांत दिया, इसको भी हम पढ़ेंगे। अगला चीज है अनुभववाद। अनुभववाद में 3 दार्शनिक हैं, LBH। याद कर लो, असली मसाले सच सच, MDH, तो वैसे LBH। L से है लॉक, B से है बर्कले, H से है ह्यूम। ये सीधा सीधा बोलते हैं, ये आपको मजा भी आएगा, मतलब हमको भी ऐसी लगता है ना कि दिमाग होता है खाली स्लेट। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ नहीं रहता, खाली स्लेट मतलब समझ रहे हैं? खाली स्लेट मतलब दिमाग ऐसे रहता है खाली। अब इसमें हम कुछ कुछ लिखते हैं, इसमें ज्ञान आता है, इसमें हम क्या बोलेंगे, सेंस से, आंख से, कान से, नाक से सुन सुन के, समझ समझ के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो पहले ये खाली होता है, खाली स्लेट, मैं बोल दूं खाली बोर्ड। इसी को फ्रेंच लैंग्वेज में टेबुला रासा बोलते हैं कि दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है। अपने सेंस से, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख से हम देखेंगे, नाक से सूंघेंगे, जीभ से चखेंगे, कान से सुनेंगे, त्वचा से महसूस करेंगे, और इसके आधार पे हम बनाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो, प्रयोग कैसे करेंगे, मान लो आग है। अब आग, बुद्धिवाद बोलता है कि इंसान को पता रहता है यार आग से जलते हैं, नहीं जाना है। अनुभववाद बोलता है कोई भी व्यक्ति पहली बार ऐसे हाथ लगाता है तो उसको पता लगता है कि गर्म है, पास ले जाऊंगा हाथ जल जाएगा। तो अनुभव होने के बाद हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है कि आग गर्म होती है। कुछ खुद से अनुभव करते हैं, कोई दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता है। जैसे जो ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं वो खुद जाके नहीं लगाते, दूसरे को बोलते हैं भाई जा थोड़ा देख तो कितनी गर्म है। कहीं नहाने जाते हैं तो दोस्त को बोलते हैं देख तो भाई कितना गहरा है उतर के। तो वो अनुभववाद है, मतलब हम अनुभव करके अपने सेंस से पता करेंगे और उससे हमको ज्ञान होगा। अनुभववाद में ये 3 चिंतक हैं, एक लॉक है जिसकी ज्ञान मीमांसा है। लॉक तो आप सीधा सीधा यही लिख सकते हो। अनुभववाद में जो हम पढ़े ना कि ज्ञान कैसे आता है, तो लॉक बोला कि हमारा दिमाग खाली स्लेट की भांति होता है, टेबुला रासा होता है, और ज्ञान हमको आता है अपनी इंद्रियों के द्वारा। ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा। दूसरा बर्कले जो बोला कि सत्ता वो है जिसका हम अनुभव कर सकें, और तीसरा ह्यूम है जो संदेहवादी है, वो हर चीज में संदेह करता है। संदेह मतलब समझ रहे हैं, जो आप बोलोगे बोलेगा, आप बोलते हो 2 + 2 4 होता है, ह्यूम बोलता है 4 ही क्यों होता है बताओ भाई। हर चीज में जो भी आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि भाई कुछ भी पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो बोलेगा इतनी ही क्यों होती है। हर चीज में क्यों लगा लगा के वो संदेह करेगा। तो इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा बुद्धिवाद व अनुभववाद है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दर्शन की सीरीज में जो चिंतक हैं मैं पढ़ रहा हूँ उनको अच्छे से, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। मतलब वीडियो भले छोटा सा बनाना है, लेकिन खुद से जब संतुष्टि हो जाती है ना कि इसको मैं समझ गया हूँ, तो बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है। अब वो आदत हो गई है, जो भी कारण हो, लेकिन मैं ले आऊंगा वीडियो, ये तो भरोसा दिला रहा हूँ। ये आप समझेंगे तो ये 6 चिंतक अच्छे से समझने में आपको मदद मिलेगी। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।